आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। ये आपके 9th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है, 10th में भी आईटी सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, और 11th और 12th सभी में आईटी जो सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज लगभग सभी बच्चे इस शब्द से परिचित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, आपके चारों तरफ जितना भी वर्क हो रहा है वो सभी आईटी से संबंध रखता है। अब आईटी के कुछ यूजेस होते हैं जो हम किस किस चीज में कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, तो जैसे सबसे पहले एजुकेशन में कर लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो सभी एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कई बहुत मटेरियल डला हुआ है, आप गूगल पर सर्च करके कुछ कर सकते हैं। एक जगह से जो मटेरियल है उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं पीडीएफ फाइल बना के, या वैसे ही डेटा को व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी के माध्यम से। तो एजुकेशन में हम इसका आईटी का यूज कर लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज होता है वो साइंटिफिक रिसर्च के रूप में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं उसमें हम कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा रेलवे और एयरलाइंस की जितने भी रिजर्वेशन होते हैं वो सभी रिजर्वेशंस के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बैंक में जितना भी वर्क होता है वो सभी कंप्यूटर से डेटा प्रोसेसिंग के रूप में जितना भी वर्क है वो किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। आपने देखा होगा जितने भी आप चाहे बीपी चेक कराइए, आप जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सभी में कंप्यूटर का यूज है, वो बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस में हम कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं। डिफेंस के अंदर कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, जितना भी रक्षा अनुसंधान है हमारा वो सभी उसमें हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है पब्लिकेशन में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। प्रिंटिंग करना है, कोई भी मटेरियल प्रिंट आउट करना है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस है उसमें हम कंप्यूटर का यूज करते ही हैं। हर जगह आपने देखा होगा दुकान है या कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, उसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल, लगभग सभी के पास मोबाइल होता है, तो वहां पर हम एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। मोबाइल क्या है, एक तरह का ये भी कंप्यूटर ही है। इसके अलावा भी हम बहुत से घरेलू जो वर्क होते हैं उनमें भी कंप्यूटराइजेशन फंक्शन, आपने देखा होगा कोई टीवी आ रहा है या वॉशिंग मशीन है या एसी है, इसमें कंप्यूटराइजेशन फंक्शन होते हैं, तो वहां पर भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो लगभग आजकल सभी बिना कंप्यूटर के आज हम अपना जो दैनिक पॉसिबल नहीं समझते। आपने देखा होगा लोग सुबह उठते हैं तो उनके हाथ में सबसे पहले मोबाइल होता है, सोते हैं तब मोबाइल होता है, तो बिना मोबाइल के आप संभावना नहीं कर सकते आजकल। इसके अब जो कंप्यूटर का जो कुछ फंक्शन होते हैं कंप्यूटर्स के, वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन के रूप में सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है डेटा को कलेक्ट करना। कलेक्शन, कहीं से डेटा आ रहा है तो वो कैसे आएगा, डेटा को कलेक्शन करने के रूप में। कोई फाइल आ रही है आपके पास ट्रांसफर होके, तो वो कलेक्ट करना। दूसरा वर्क होता है इसका डेटा को स्टोर करना। वो जो फाइल कहीं से आई है, आपके पास कोई सूचना आई हुई है, इंफॉर्मेशन आई हुई है, उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या पीसी के अंदर उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन होता है कंप्यूटर का वो होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करना, उसको कैलकुलेट करना, किसी भी प्रोसेस उसको डालना। और इसके बाद आता है डेटा आउटपुट, उसको कहीं पर सेंड कर देना या उसको बाहर निकाल के प्रिंट आउट निकाल के देखना, आउटपुट करना। तो ये उसके कंप्यूटर के मेन कुछ फंक्शन होते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कौन कौन सा उसके अंदर क्या हार्डवेयर होता है, आपने नाम सुना होगा, क्या सॉफ्टवेयर होता है, इन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कंप्यूटर को हम बेसिक वे में कहते हैं सिस्टम। आपने इसको, तो सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। सिस्टम जहां पर कई कंपोनेंट मिलकर
एक साथ एचटीज वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। आपने देखा होगा जैसे रेलवे की बात करते हैं, रेलवे सिस्टम, या हमने कहा हमारा बॉडी का सिस्टम। अब सिस्टम, बॉडी को हमने सिस्टम बोल दिया, तो सिस्टम क्या है कि पूरा बॉडी हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है, तो वो तो सिस्टम आपका पूरा सही काम कर रहा है। अब आपको सिर दर्द हो रहा है या आपको पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, फीवर आ गया, आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, आपका कोई भी प्रॉपरली काम करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे मान के चलिए हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे सिस्टम की बात करेंगे जब हम, तो रेलवे सिस्टम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जितनी भी वहां पर रेलवे सिस्टम की यहाँ पे बात करते हैं, तो रेलवे सिस्टम के अंतर्गत जितने भी वहां पर स्टेशन है वो सभी आ जाते हैं, जितने भी एम्प्लॉय लगे हुए हैं वो सभी आ जाते हैं, जितनी भी वहां पर ट्रेन रन कर रहे सभी आ जाते हैं। कह सकते हैं कि रेलवे से संबंधित छोटा से छोटा जो भी वहां पर कंपोनेंट है वो सभी रेलवे सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर टिकट काउंटर के ऊपर कोई एम्प्लॉय कार्य नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है वहां पर, तो फिर क्या होगा, यात्री फ्री यात्रा करेंगे, है ना, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फ्री यात्रा करेंगे, फ्री यात्रा करेंगे तो क्या होगा, रेलवे घाटे में आ जाएगा, सिस्टम गड़बड़ हुआ ना। अब कोई जो एम्प्लॉय है वो सिग्नल देने वाला एम्प्लॉय है और वो सिग्नल नहीं देता, सो जाता है वो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे, वहां पे भी सिस्टम पूरा गड़बड़ हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम के अंतर्गत जितने भी वहां पर कंपोनेंट कार्य कर रहे हैं वो सभी अपना एस्टिस वर्क करते हैं, तो सिस्टम प्रॉपरली रूप से कार्य करता है। ऐसे ही हम बात करेंगे यदि कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के वहां पर मेन रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो को हम डिवाइड करते हैं, कि दो भागों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। एक और कंपोनेंट वहां पर आ जाता है यूजर, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो पूरी मशीन हो गई, यूजर या ऑपरेटर कौन हो गया, जो उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो हम यहां पर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, तो कंप्यूटर सिस्टम को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर, और एक आता है यहां पर यूजर जो उस पर वर्क कर रहा है। तो हार्डवेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर ये तीन भाग हो गए इसके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन भागों से मिलके सिस्टम बना हुआ है। अब हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आएगा, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आएगा, यूजर को मैंने बता दिया, यूजर तो आप और हम हैं जो उसके ऊपर बैठ के। अब यहां पर कुछ सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर में यूजर नहीं होता, वहां पर ये ऑटोमेटिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आप लगे हुए हैं। जैसे आपने सैटेलाइट पे देखा होगा, जो सैटेलाइट लगा हुआ है, सैटेलाइट गया हुआ है, वहां पर वो अपने आप ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, लेकिन उनको भी एक कंट्रोल करने वाला नीचे बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है ऊपर बैठ के, तो वो क्या हो गया, यूजर हो गया। तो इस तरह से हार्डवेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। अब हम हार्डवेयर की बात करते हैं यहां पर, तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो क्या है, जितना भी इसका इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है कंप्यूटर की, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको आपने बाहर से फिजिकली रूप से देखा होगा, वो सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। आपने देखा होगा एक मॉनिटर रखा होता है, या एलईडी एलसीडी रखा होता है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है टोटल रूप से। तो इसका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल मशीनरी। अब ये जो है इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, यहां पर आता है सबसे पहले आएगा इसका इनपुट यूनिट, उसके बाद आएगा प्रोसेस यूनिट, उसके बाद आएगा आउटपुट यूनिट। तीन भागों में इसको डिवाइड किया, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, तीन भागों में डिवाइड कर दिया कंप्यूटर सिस्टम को। ये कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड नहीं करते तीन भाग में, जनरली रूप से यदि किसी कंपनी में भी काम हो रहा है तो यही तीन काम होते हैं, इनपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा, आउटपुट। हमारी बॉडी में भी यही काम हो रहा है, इनपुट हुआ, जैसे हमने किसी को कोई मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 + 100,
मैंने आपसे कहा कितना आएगा टोटल, आपने कहा 100 प्लस 100 200 आ जाएगा। तो आपने इसको इनपुट किया, कहां से इनपुट किया, आंखों से आपके डेटा गया अंदर, ब्रेन में इसकी प्रोसेसिंग हुई और मुंह से आपने आउटपुट बता दिया। तो इनपुट कहां से हुआ, आंखों से हुआ इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग कहां हुई, ब्रेन के अंदर हुई, और मुंह से आपने हमको आउटपुट बता दिया। तो ये 3 काम हो गए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब मैंने आपसे कहा कि 10 प्लस 10 कितना आएगा, 50 प्लस 50 कितना आएगा, तो आपने कहा 100 आएगा, 50 प्लस 50। अब आंखों से तो डेटा गया नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, आंखों से कैसे जाएगा। अब क्या इनपुट का काम कौन कर रहा है, आपके ईयर कर रहे हैं। ईयर से इनपुट हुआ, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, आपने हमको मुंह से नहीं बताया तो कैसे बताओगे, लिख के बता सकते हो। तो अब आपके हाथ आउटपुट का काम कर रहे हैं, कान आपके इनपुट का काम कर रहे हैं और ब्रेन प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में ब्रेन जो होता है वो प्रोसेसिंग का काम करेगा। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस यूनिट होती है वो सेम होती है, इनपुट यूनिट चेंज होती जाएंगी के अकॉर्डिंग, आउटपुट यूनिट डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट तो कई होंगी, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट एक ही होगी। अब यहां पर जो इनपुट होगा ये होगा क्या, डेटा, इसको हम बोलेंगे डेटा, डेटा इज रॉ। अब ये जो डेटा है ये प्रोसेस हुआ, एक यहां पर डिवाइस होगी, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद यहां पर इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, सूचना में परिवर्तित हो जाएगा। डेटा यानी कि आंकड़ा सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद वो इंफॉर्मेशन या सूचना में चेंज हो जाएगा। अब ये जो डेटा होता है, मान के चलिए आपको मार्कशीट तैयार करनी है किसी स्टूडेंट की, तो मार्कशीट के लिए आपके पास डेटा क्या होगा, उसका नाम, फादर नेम, डीओबी, उसके सब्जेक्ट मार्क, स्कूल नेम, सेंटर नेम वगैरह वगैरह, ये सभी डेटा होगा। एक एक करके आपने कंप्यूटर के अंदर डाला तो वो डेटा के रूप में डल रहा है, और डेटा के रूप में डलने के बाद वो गया कहां, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर जाने के बाद वो बिल्कुल क्रम से जहां उसका स्थान है, नाम के स्थान पे नाम डल गया, फादर नेम के स्थान पे फादर नेम डल गया, डीओबी के स्थान पे डीओबी, और जो भी हिंदी के मार्क, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह वगैरह, तो वो वहां पर लग के तैयार हो गया, तो वो मार्कशीट तैयार हो गई। तो क्या समझ सकते हो कि डेटा रॉ मटेरियल होता है, कैसे भी हमने डाल लिया डेटा कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू उसको एक सीक्वेंस से अरेंज कर देगा, और अरेंज करने के बाद वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमको सीरियल से लगा हुआ मिलेगा। तो ये तो होता है इसका कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। अब यहां पर अलग अलग तरह का जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो अलग अलग तरह की इनपुट और आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा। ओके, तो जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि नाक से क्या, एयर अंदर जा रही है, मुंह से खाना अंदर जा रहा है, कान से साउंड अंदर जा रहा है, आंख से डेटा जो भी आपने डिजिटल रूप से देखा हुआ है वो अंदर जा रहा है। तो ये डेटा चेंज हुआ। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जब हमको कोई मटेरियल डालना होता है, कोई डेटा इनपुट करना होता है, तो उसके लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस होती है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट आती है कीबोर्ड, जनरली कीबोर्ड। इसके बाद जो जनरल नॉर्मल यूनिट होती है माउस, ये कुछ इंपोर्टेंट इनपुट यूनिट जिससे हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट आती है कीबोर्ड। आपने देखा होगा जनरली जो कीबोर्ड रहता है सीपीयू के पास में, मॉनिटर के आगे जो रखा रहता है कीबोर्ड, जिस पर अल्फा न्यूमेरिक की रहती है। और अब तो कई तरह के कीबोर्ड आने लगे हैं। पहले जनरली 101, 105 की का आता था, अब उसमें कई तरह के विंडो की भी मिलेंगी, आपको स्पेशल की भी मिलेंगी, और भी कई तरह की मिलती है। तो कीबोर्ड के अंदर हम डेटा को डिजिटल रूप से एंटर कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, ये की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आता है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो हम कंप्यूटर पर एक माउस पॉइंटर मूव करता हुआ मिलेगा,
और उससे हम किसी को भी क्लिक करके कंप्यूटर के अंदर उसको ओके या कैंसिल करना है या कोई कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं तो वो हम माउस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, किसी भी डेटा को स्कैन करना है तो आपको मार्कशीट स्कैन करनी है, किसी की फोटोग्राफ स्कैन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना, तो आप वो कंप्यूटर के उस स्कैनर के ऊपर रखेंगे और उसको एस्टिस वो डेटा जो पिक्चर फोटो के अंदर जो डेटा है वो डिजिटल के रूप में कंप्यूटर के अंदर जाके उसकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट OMR, इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जो आपने देखा होगा OMR सीट होती है कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी आप कंपटीशन का फॉर्म भरते हो किसी भी तरह का, तो उसमें OMR फॉर्म होता है, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा इनपुट किया जाता है। ऐसे एक डिवाइस आती है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये बैंक में यूज होने वाली डिवाइस है, जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो चेक है या कोई DD है, ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसको आप OCR से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है MICR, ये भी बैंकों में यूज होने वाली डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये भी बैंक में यूज होती है, जिसमें मैग्नेटिक इनपुट लिखे जाते हैं उसको ये रीड कर लेता है। OCR और MICR ये दोनों बैंक में यूज होने वाली डिवाइस होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद बारकोड रीडर। आपने देखा होगा जब भी आप कोई मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं तो वो एक जो भी प्रोडक्ट होता है उसको एक बारकोड से पिक करते हैं तो वो स्कैन हो जाता है, बारकोड उसका रीड हो जाता है, तो बारकोड रीडर ये काम करता है। यूपीसी जो होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, उसको वो रीड करने के काम में आता है बारकोड। कोई कोरियर मैन है या फिर कहीं आप सुपरमार्केट के अंदर जाएंगे तो वो प्रोडक्ट को इनपुट करता है उसका बारकोड। इसके बाद आता है माइक। कोई भी माइक है उससे आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं, साउंड डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं। कैमरा, फोटोग्राफ कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का काम कैमरा करता है। ऐसे एक लाइट पेन आता है, एक लाइट पेन जो होता है वो आप पैड के ऊपर मूव करेंगे, लाइट पैड के ऊपर, तो वो स्क्रीन पर आपको मूव हुआ पॉइंटर दिखाई देगा। जैसे आपको सिग्नेचर करने हैं, आप बैंक में कहीं गए, सिग्नेचर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, तो आपने सिग्नेचर किए, वो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक रूप से फीड हो जाएगा। तो इस तरह की ये कुछ इनपुट डिवाइस होती है जो हम कंप्यूटर पर। अब इसके बाद आती है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में जो भी डेटा आपने इनपुट किया हुआ है वो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट पे पहुंचेगा। तो आउटपुट यूनिट पर सबसे जो जनरली डिवाइस होती है वो मॉनिटर, दूसरी प्रिंटर और तीसरी होती है स्पीकर, और एक यूनिट और होती है इसमें मॉडेम। मॉडेम जो है वो यहां पर भी आएगी और इनपुट में भी आएगी। मॉडेम ये क्या है, ये दोनों जगह इनपुट यूज होती है, यहां पर भी होती है मॉडेम का यूज और आउटपुट पे भी होता है। जब हम किसी डेटा को सेंड करने के लिए यूज करते हैं तो वो आउटपुट पे होगा, जब हम डेटा को रिसीव करते हैं, कोई मेल आपके पास आया तो मॉडेम का यूज जब हम इंटरनेट कनेक्शन कर लेते हैं तो वो रिसीव करने में होता है। तो दोनों जगह इनपुट और आउटपुट यूनिट में दोनों जगह होता है, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर मॉनिटर आप लोगों ने देखा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है मॉनिटर को भाई। इसके बाद है प्रिंटर। ये प्रिंटर भी जो आपने देखा, जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, पहले के, अब आजकल जो है वो लेजर प्रिंटर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और हर जगह लेजर प्रिंटर ही चलता है। कुछ समय पहले 3 तरह के प्रिंटर आते थे। एक आता था डीएम प्रिंटर, दूसरा होता था इंकजेट, और तीसरा आता है लेजर। तो ये जो डीएम प्रिंटर होता था ये किस तरह का प्रिंटर होता था, यहां पर जब भी कोई आप प्रिंटिंग करेंगे तो इस तरह से डॉट 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 बन के प्रिंटिंग होगी। ऐसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं आपके घर पर, उसमें डॉट 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 करके प्रिंटिंग होती है, जब भी कोई होता है तो डॉट 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 लिखा रहता है। तो ये जो प्रिंटर होता है, जैसे यहाँ पर मैंने टी बनाया है, ऐसे करके एन बनाया है यहाँ पर, तो ये डॉट 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 करके प्रिंट होगा। इसमें एक रिबन होता है और वो उसके ऊपर एक पिन है, वो डॉट 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 करके टक्कर मारती है, उससे ये डॉटमेटिक्स प्रिंटर आवाज करते हुए प्रिंट करता है। इसके बाद होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आज भी चलता है, जो आप फोटोग्राफ वगैरह प्रिंट आउट करते हैं तो उसमें एक नोजल से इंक निकलती है और वो प्रिंटिंग करती है, उससे प्रिंटिंग होती है, लेकिन काफी कॉस्टली आता है, ये कॉस्टली पड़ती है इससे प्रिंटिंग।
और सबसे कॉमन है और इजी है वो है लेजर प्रिंटर। जो आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी वो लेजर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें एक टोनर करके पाउडर है वो डलता है और उससे वो प्रिंटिंग का वर्क होता है, काफी फास्ट भी होता है ये प्रिंटर। तो इस तरह से ये प्रिंटर 3 कैटेगरी में होते हैं, डीएम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसके बाद आता है स्पीकर। जनरली आपने साउंड सुनने के लिए स्पीकर का यूज देखा होगा। स्पीकर होता है प्रिंटर में एक प्लॉटर और आता है जो प्लॉटिंग का काम करता है। वो भी प्रिंटिंग जैसा ही होता है, प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन उससे कुछ आपको ड्राइंग बनानी है, कुछ मैप बनाने हैं। आपने देखा होगा जब हम ईसीजी निकालते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में जब हम ईसीजी प्रिंट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो वहां पर ये प्लॉटर का यूज होता है। आपने देखा वो ऐसे 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 इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, ईसीजी ग्राफ, तो इस तरह की जब हमको प्रिंटिंग करनी होती है तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं, तो वो मेडिकल साइंस में होता है। तो कोई ड्राइंग बनानी है, कोई मैप बनाना है, तो वो हम प्लॉटर की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर होता है। तो स्पीकर आपने सभी ने जनरली देखा ही होगा। जो स्पीकर है, कोई साउंड है कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है आपको देखने है या सुनना है, तो वो हम स्पीकर की सहायता से सुन सकते हैं। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो दोनों जगह यूज होती है। कैसे यूज होती है थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। कैसे, जैसे मान के चलिए ये मैंने एक यहाँ पर सिस्टम बनाया, एक यहाँ पर टेलीफोन लाइन बना दी, ओके। एक यहाँ पर सिस्टम बनाया, यहाँ पर एक टेलीफोन लाइन बना दी। अब इस टेलीफोन लाइन के थ्रू ये ऑपरेटर जुड़ा होगा। इसको मैंने नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2। ये भी जुड़ा होगा टेलीफोन लाइन के थ्रू और ये लाइन ऐसे जुड़ी होगी। जितना भी नेट चलता है, नेट की जो टेक्नोलॉजी चलती है, आपने देखा होगा जियो चल रहा है या और भी कोई मोबाइल जो कंपनियां हैं, वो सब आपको वायरलेस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनका जो नेट है वो वायर के थ्रू ही चलता है। समुद्र के अंदर कई मोटी मोटी केबल डली हुई है, वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो जितना फास्ट डेटा चलेगा वो वायर के थ्रू ही चल सकता है। तो यहाँ पर मॉडेम यूज किया, एक यहाँ पर मॉडेम यूज किया, ओके। जब हम टेलीफोन लाइन से अपने सिस्टम को जोड़ेंगे तो इससे इसको जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक मॉडेम यहाँ पर यूज, एक मॉडेम यहाँ पर यूज किया। अब ये सिस्टम बंद है, यहां से हमने कोई डेटा को भेजा, सेंड किया, कोई लेटर आपने किसी को सेंड किया, तो यहां से करेंगे हम। तो कंप्यूटर के अंदर किस तरह का डेटा होता है, टाइप किस तरह का होता है, डेटा डिजिटल डेटा टाइप होता है। और इसको यहां से जब हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कौन सा डेटा आएगा, साउंड डेटा जा सकता है टेलीफोन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना और साथ में इसको सेंड करना, ये दोनों काम ये मॉडेम कर रहा है। सेंड करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट का काम कर रहा है। अब ये डेटा आ रहा है यहाँ पर और ये डेटा यहां से इस कंप्यूटर के अंदर आया। साथ में जो साउंड डेटा है वो कन्वर्ट होके डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हुआ, और डिजिटल डेटा में जब कन्वर्ट हुआ तो ये इनपुट का काम कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर रहा है, साउंड डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो यहां पर भी ये मॉडेम क्या काम कर रहा है, डेटा को इनपुट कर रहा है, तो ये इनपुट का काम हो गया। यहाँ पर यहाँ डेटा को आउटपुट कर रहा है, तो आउटपुट का काम होगा। तो इस तरह से ये मॉडेम जो होता है वो दोनों तरह के वर्क कर सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया शॉर्ट में मॉडेम। अब यहां पर अब आगे आता है एक और इंपोर्टेंट डिवाइस रह गई है। अभी मैं केवल आपको हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूं। तो हार्डवेयर में एक और इंपोर्टेंट डिवाइस रह गई है, वो कौन सी होती है, सीपीयू। सीपीयू में सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है,
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। भाई इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इसको बोलेंगे हम ALU। सेकेंड पार्ट होता है, इसको बोलेंगे हम CU। और थर्ड पार्ट होता है, इसको बोलेंगे हम मेमोरी यूनिट। ओके, 3 पार्ट होते हैं। तो यहां से डेटा इनपुट हुआ और यहां पर डेटा आउटपुट हुआ। ओके, अब जब डेटा यहां से इनपुट होगा तो इनपुट जब डेटा होगा तो कहां पे जाएगा? कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट में डेटा स्टोर हुआ। स्टोर होने ये तय होगा कि ये डेटा किस तरह का है, कोई मैथमेटिकल है या लॉजिकल डेटा है, तो वो इधर आएगा ALU के अंदर। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब कोई मैथमेटिकल डेटा है तो इसके अंदर आएगा, यहां पे उसकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन होने के बाद फिर वो मेमोरी के अंदर आएगा। मेमोरी भी इसकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन सी? टेम्परेरी और परमानेंट। तो वो टेम्परेरी मेमोरी में आएगा और टेम्परेरी मेमोरी से स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद वो हमको आउटपुट के रूप में शो हो जाएगा। तो एक तो वर्क यह हो गया कि जब डेटा यहां से आया, कंट्रोल यूनिट में थोड़ी देर के लिए रुका, फिर यहां से वो तय होगा कि आपने कोई टाइप करके फाइल बनाई है या कोई डेटा कैलकुलेशन वाला डेटा है। यदि टाइप वाली फाइल होगी तो डायरेक्ट यहां से और टेम्परेरी मेमोरी में आ जाएगी। टेम्परेरी मेमोरी में आने के बाद यदि आप उसको किसी नाम से सेव करना चाहते हो, भविष्य में उसको देखना, नाम देंगे, जैसे ही नाम देंगे, कमांड देंगे, तो वो यहां से निकल के कहां आ जाएगी? परमानेंट मेमोरी में आ जाएगी। और साथ में हमको यहां से मॉनिटर के ऊपर आपको दिखाई भी देगी। लेकिन यदि हम उसको सेव नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट वो आपको यहां से बाहर निकल जाएगी। अब वो मैथमेटिकल टाइप का डेटा है तो यहां से यहां पे आएगा ALU के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या कोई ट्रू फॉल्स यस नो वाला डेटा होता है तो वो भी यहाँ पे आएगा। जिसकी कैलकुलेशन होनी है, जिस डेटा की कैलकुलेशन होनी है वो यहां से यहां आएगा और यहां पर उसकी कैलकुलेशन होगी, साथ में वो टेम्परेरी मेमोरी में दिखेगा और यहां से यहां निकल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे मेमोरी यूनिट की, कि मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की कैसी होती है, तो वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक चीज और, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे साइंस के और कंप्यूटर साइंस के। अब यहाँ पर मेमोरी की बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी किस तरह की होती है। मेमोरी आपने देखा होगा, मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में की जो मेमोरी है और कंप्यूटर की जो मेमोरी है बिल्कुल सेम होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते हो, आपको मैं कहूं कि लिख के बताइए तो आप प्रॉपरली लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। एक एक जो वर्क होता है, जैसे आपने पेपर पढ़ा और पेपर में मैंने आपसे कहा पेपर पढ़िए, उसके बाद आप पूरा पेपर हमको सुनाइए, सुना सकते हो क्या? नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि बहुत से वर्क ऐसे होते हैं जो हमने इधर से पढ़े, इधर निकाल दिए। कुछ इंपोर्टेंट कोई न्यूज होती है वो हमारे ब्रेन में फीड हो जाती है। ऐसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, 2 तरह की मेमोरी होती है। तो टेम्परेरी मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो 2 तरह की मेमोरी होती है यहाँ पर। एक हो गई टेम्परेरी और एक हो गई परमानेंट। ओके, टेम्परेरी मेमोरी में यहां पे आता है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। और यहां पे आता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम,
रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक तरह से परमानेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो लिखा होता है डेटा उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, तो ये परमानेंट भी होती है। तो ये होती है रोम, आपने नाम सुना होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको केवल हम रीड कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें डेटा तब तक सेव रहता है जब तक कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही रिमूव होगी तो वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ऐसे रोम के अंदर वो डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हो। और परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट मेमोरी जो होती है वो टोटली सेकेंडरी मेमोरी होती है। और यहां पर सबसे पहले आती है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। आपने पहले जो कैसेट चलती थी वो भी देखी होगी, कैसेट, है ना। तो ये सभी, फ्लॉपी डिस्क। तो अब आपको फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन हो गए, पुराने समय के साथ चेंज होते रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा पहले कैसेटों में जो भी आप सॉन्ग सुनते थे कैसेट आती थी, फिर उसकी सीडी आने लगी, फिर डीवीडी आने लगी। अब क्या आ रहा है, पेन ड्राइव आ रहा है, एक चिप आ रही है, जो आपका कार्ड आ रहा है, मेमोरी कार्ड, तो उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, मेमोरी कार्ड को। ओके, तो ये सभी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये है कि आप इस मेमोरी को कंप्यूटर से रिमूव करेंगे तो डेटा खत्म नहीं होगा, वो उसके अंदर जो डेटा फीड है वो बना रहेगा। तो ये मेमोरी होती है। अब इसको आप कंप्यूटर के अंदर जैसे ही हटाओगे तो वो डेटा खत्म हो जाएगा। तो ये इसके जो इसमें जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसका यूज जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो उसके दरमियान कुछ होता है, कंप्यूटर कुछ ऐसी फाइलें होती है महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम की, या उसका जो कौन सा उसमें हार्डवेयर डला हुआ है उसको रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। तो ये सभी कंप्यूटर का हार्डवेयर हुआ। हार्डवेयर के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसमें अगर कोई आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और लाइक शेयर करिए। दूसरा, इसके बाद का जो पार्ट है जिसमें हम आपको सॉफ्टवेयर समझाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ओके, थैंक यू।